हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम है एमिनोफाइलिन। ये अपने कंपोजिशन नाम जेनेरिक नाम से ही आता है एमिनोफाइलिन इंजेक्शन। टैबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 25 mg पर 1 ml, यानी 1 ml के अंदर जो है, और ये आता है 250 mg फॉर 10 ml। डियर फ्रेंड, ध्यान देने बात है कि एक ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की दवा है, तो यूज जो होता है इसका आपको यूज कर सकते हैं आप सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आस्थमा जिसको आप दमा कहते हैं, उस केस में इस इंजेक्शन श्वास लेने में जो ब्रोंकोडायलेटर काफी ब्रोंक्यूल को रिलैक्स करता है, एयरवे को क्लियर करता है, जिससे श्वास लेने की समस्याएं दूर होती है। आस्थमा, अगर आपको किसी का मान लीजिए कि नैरोइंग है ब्रोंक्यूल, वहां भी नैरोइंग मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल, उसको रिमूव करने के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल जहां है तो वहां यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ कॉमन इसके जो है, आप इसको आप कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कंडीशन है जिसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप जो है एमिनोफाइलिन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं अगर किसी को मान लेते हैं इसके रिलेटेड कुछ अलग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि श्वास लेने की समस्या इसमें बढ़ सकती है। तो मान लीजिए कि लो किसी का अगर मान लेते हैं इस केस में लो पोटासियम इन ब्लड, उसको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को इस सबसे बड़ी इसमें सीओ प्रॉब्लम आती है कि किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लो पोटासियम लेवल जिसका उसमें, और देखिए अस्थमा के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से जो ब्रोंकोडायलेटर, कुछ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जिस केस है आप वहां पे यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी और भी केस जैसे कि लंग्स की कुछ स्टेज जैसे होती है, आपको मान लेते हैं किसी को जिससे दिक्कत आ सकती है, ये एयरवे वार्डन हो सकती है। काफी अगर मान लीजिए एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है तो वहां भी आप इसका इस्तेमाल, एक्सेसिव ब्लड लॉस, वहां भी आप इसका इस्तेमाल। कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि साइड इफेक्ट में कॉमन ध्यान दें फ्रेंड्स, इसमें कॉमन जो हो सकती है नोजिया वोमिटिंग। इसके अलावा आपको इसमें जो है डिजीनेस रह सकती है, अधिक लेने पे जो है गले में खराश हो सकती है, सोर थ्रोट की समस्या, मतलब कि कफिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कफिंग, सोर थ्रोट, ये सब कुछ जो है कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बीपी लो हो सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो आप ध्यान रखें डियर फ्रेंड्स, ये इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा जो है मेडिकल गाइडेंस में किया जाना चाहिए। वैसे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये इम्यूनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये इंजेक्शन जितने भी कैटेगरी के इंजेक्शन हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखने से, यूज करने से पहले जो है हमेशा सतर्क रहें। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं, और ये दूसरे तक शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड में। धन्यवाद।